बलूचिस्तान में ही ग्वादर का बंदरगाह है। बलूचिस्तान से होकर ही चीन पाकिस्तान आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। 12 मार्च को ट्रेन हाईजैक की घटना के बाद बीएलए ने चीन और पाकिस्तान दोनों को ही बलूचिस्तान हमेशा के लिए छोड़कर जाने की चेतावनी, एक तरह से डेडलाइन दे दी है। कहा अब रहोगे तो मारे जाओगे। वहीं कल हुए हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान के साथ चीन में भी हड़कंप मच गया है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान के सैनिक लगभग हर रोज बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। जनवरी से अब तक यह संख्या 1000 के पार जा चुकी है, जो पाकिस्तान के सैनिक, अर्धसैनिक और अन्य सुरक्षा बल, पुलिसकर्मी और नागरिक या मारे गए हैं या बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। और यह पाकिस्तान के औपचारिक आंकड़े हैं। पाकिस्तान में बवाल और ना मचे, इसीलिए पाकिस्तान की फौज मारे जा रहे अपने सैनिकों और अफसरों का आंकड़ा पाकिस्तान से ही और पाकिस्तान में ही छिपा रही है। लेकिन चीन अब चुप नहीं बैठ रहा है। उसे लग रहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में हालत काबू करने में पूरी तरह से नाकाम है, फेल हो रहा है, विफल है। चीन ने एक बार फिर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपनी सेना यानी चाइना पीएलए पीपल्स लिबरेशन आर्मी या उसके अर्धसैनिक बल या फिर उसके निजी कॉन्ट्रैक्टर, उनकी सेनाओं को बलूचिस्तान में तैनात करने का दबाव लगातार बढ़ा रहा है पाकिस्तान पर। इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, देखिए वो रिपोर्ट। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए बनाम पाकिस्तानी फौज की जंग में इस ताजा वीडियो के बाद पाकिस्तान को सांप सूंघ गया है। एक बार फिर बीएलए ने पाकिस्तानी फौज पर हमला करके उसके मेजर समेत 5 फौजियों को ढेर करने का दावा किया है। बीएलए की मीडिया विंग ने बाकायदा वीडियो जारी कर जिम्मेदारी ली है। बताया जा रहा है कि हमला 25 मार्च को उस वक्त किया गया जब पाकिस्तानी फौज का काफिला कलात के हरबोई इलाके से गुजर रहा था। बीएलए के दावे के मुताबिक उसने रिमोट कंट्रोल से आईडी में धमाका किया। इस धमाके की चपेट में पाकिस्तानी फौज की वो जीप आई जिसमें फौज का मेजर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मौजूद था। बीएलए ने दावा किया कि उसके हमले में पाकिस्तानी फौज की जीप पूरी तरह तबाह हो गई। बीएलए की ओर से जारी इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पाकिस्तानी सेना की ओर से भी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वीडियो में जो दिख रहा है वो बेहद खौफनाक है। बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी फौजियों की लाशों की तलाशी ले रहे हैं, उनके हथियार अपने कब्जे में ले रहे हैं और इस दौरान मारे गए फौजियों की मदद के लिए पाकिस्तानी फौज कहीं से भी आती नजर नहीं आ रही। बीएलए की ओर से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तानी फौज 25 मार्च 2025 से ही हरबोई और आसपास के इलाकों को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उसका काफिला आगे बढ़ रहा है। रिमोट कंट्रोल से किए धमाके में 5 सैनिक मौके पर ही मारे गए, उनमें से एक मेजर भी शामिल है। बलूचिस्तान में बीएलए लगातार पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहा है। ताजा हमले के बाद चीन की भी चीख निकल गई है। दरअसल खनिज संपदा से भरपूर बलूचिस्तान में चीन की कई कंपनियां काम कर रही हैं। लिहाजा चीन ने बीजिंग में तैनात पाकिस्तान के राजदूत खलील हाशमी से अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इसके जवाब में पाकिस्तान के राजदूत ने कहा कि चीन के नागरिकों की सुरक्षा उनके देश की जिम्मेदारी है और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ट्रेन हाईजैक के बाद बीएलए ने अपने बयान में एक बार फिर चीन को बलूचिस्तान से निकल जाने की धमकी दी थी। It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. अरबों डॉलर खर्च कर चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के हिस्से से सीपेक बनाया जो ग्वादर बंदरगाह तक जाता है, लेकिन बीएलए के डर से ग्वादर बंदरगाह का उद्घाटन भी चीन को इस्लामाबाद से ही करना पड़ा था।
यही नहीं, अक्सर चीन की कंपनियों और उसके नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। चीन को पाकिस्तान पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। चीन पाकिस्तान से बार बार कह रहा है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए उसे अपने सैनिक तैनात करने दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए राजी नहीं, क्योंकि इससे सुरक्षा देने में उसकी नाकामी पर मुहर लग जाएगी। आज तक ब्यूरो।